गरुड़ पुराण के रहस्य एपिसोड 24। पुण्य और पाप का रहस्य। कौन से कर्म मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं? क्या केवल बड़े धार्मिक अनुष्ठान करने से मनुष्य पुण्यवान बन जाता है? क्या किसी गरीब की सहायता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या किसी से झूठ बोलना, किसी का अधिकार छीनना या किसी को जानबूझकर दुख देना पाप माना जाता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी कर्म का फल केवल उस कर्म से तय होता है या उसके पीछे छिपी नीयत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है? कई बार हम किसी काम को बहुत छोटा समझकर कर देते हैं। किसी भूखे को भोजन दे दिया, किसी रोते हुए व्यक्ति को सहारा दे दिया, किसी जरूरतमंद की मदद कर दी या किसी की मजबूरी का फायदा उठा लिया। हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में कर्म को मनुष्य के चरित्र और उसके जीवन की दिशा से जोड़ा गया है। गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में भी कर्म, धर्म, पुण्य और पाप की चर्चा मिलती है। आज हम इसी रहस्य को एक ऐसी कथा के माध्यम से समझेंगे जिसमें एक व्यक्ति को अपने जीवन के उन कर्मों का अर्थ समझ आता है जिन्हें उसने कभी बहुत छोटा समझा था। ध्यान रहे, पुण्य और पाप की अवधारणाएं धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का हिस्सा हैं। अलग अलग हिंदू परंपराओं में इनके अर्थ और कर्मफल की व्याख्या अलग हो सकती है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन विद प्रीति में। चलिए गरुड़ पुराण के रहस्यों की इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने मुझे यमराज और धर्मराज के बारे में बताया। आपने बताया कि धार्मिक परंपराओं में मनुष्य के कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पुण्य और पाप को वास्तव में कैसे समझा जाए। क्या केवल पूजा पाठ करना पुण्य है? क्या केवल किसी को नुकसान पहुंचाना ही पाप है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, पुण्य और पाप को केवल बाहरी कर्मों से समझना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य क्या करता है, क्यों करता है और उसके कर्म का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों पर विचार करना आवश्यक है। गरुड़ ने कहा, प्रभु, कृपया मुझे इसे एक कथा के माध्यम से समझाइए। भगवान बोले, सुनो गरुड़, एक नगर में दो मित्र। बहुत समय पहले एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था सुमंत और दूसरे का नाम था विक्रांत। दोनों एक ही उम्र के थे। दोनों ने लगभग एक जैसी परिस्थितियों में अपना जीवन शुरू किया था। दोनों मेहनती थे, दोनों व्यापार करते थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। सुमंत मानता था कि धन जीवन का साधन है। विक्रांत मानता था कि धन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। सुमंत का स्वभाव। सुमंत अपने व्यापार में ईमानदारी रखता था। यदि किसी ग्राहक से गलती से अधिक पैसा ले लिया जाता तो वह अतिरिक्त पैसा वापस कर देता। अगर किसी कर्मचारी के घर कोई समस्या होती तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करता। वह किसी के सामने अपने अच्छे कामों का प्रदर्शन नहीं करता था। उसका मानना था, अगर मैंने किसी की मदद की है तो उसका प्रचार करने की क्या जरूरत है। विक्रांत का स्वभाव। विक्रांत भी धनवान बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए किसी भी कीमत पर अधिक लाभ कमाना सबसे महत्वपूर्ण था। वह अक्सर कहता, व्यापार में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। अगर कोई गरीब ग्राहक कम पैसे दे पाता तो वह उसे सामान देने से मना कर देता। अगर किसी कर्मचारी से गलती होती तो वह उसे सबके सामने अपमानित करता। वह कहता, जिसे नौकरी चाहिए उसे मेरी शर्तों पर काम करना होगा। दोनों की एक जैसी शुरुआत। कुछ वर्षों बाद दोनों का व्यापार बहुत बढ़ गया। सुमंत भी धनवान हो गया, विक्रांत भी बहुत धनवान हो गया, लेकिन दोनों की संपत्ति का उपयोग अलग था। सुमंत अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता, जरूरतमंदों की सहायता करता, अपने कर्मचारियों को सम्मान देता। विक्रांत अपने धन को लगातार बढ़ाता। उसे अपना घर सबसे बड़ा चाहिए था, अपनी गाड़ी सबसे महंगी चाहिए थी, अपना नाम सबसे ऊंचा चाहिए था। एक साधु का आगमन। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। दोनों मित्र उनसे मिलने गए। विक्रांत ने पूछा, महाराज, बताइए कि मैं सबसे सफल व्यक्ति कैसे बन सकता हूं। साधु ने पूछा, तुम्हारे लिए सफलता का अर्थ क्या है? विक्रांत ने कहा, अधिक धन। साधु ने सुमंत की ओर देखा। सुमंत बोला, मेरे लिए सफलता का अर्थ है कि मेरे कारण मेरे परिवार और मेरे साथ काम करने वाले लोगों का जीवन बेहतर हो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने एक ही प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन तुम्हारे जीवन की दिशा अलग है। पुण्य क्या है? विक्रांत ने पूछा। तो महाराज, क्या धन कमाना पाप है? साधु बोले, नहीं, धन कमाना पाप नहीं, लेकिन धन कमाने के लिए अन्याय करना, किसी का अधिकार छीनना या किसी की मजबूरी का गलत लाभ उठाना धर्म की दृष्टि से गलत कर्म माना जा सकता है। सुमंत ध्यान से सुन रहा था। नियत का प्रश्न। विक्रांत ने फिर पूछा, अगर मैं दान कर दूं तो क्या मेरे सारे गलत कर्म समाप्त हो जाएंगे? साधु ने कहा, यह बात इतनी सरल नहीं है। किसी अच्छे काम को केवल अपने पुराने गलत कर्मों को मिटाने का सौदा समझना उचित नहीं। दान का मूल्य तब बढ़ता है जब उसके पीछे सेवा और करुणा की भावना हो।
यदि कोई व्यक्ति एक हाथ से किसी का अधिकार छीनता रहे और दूसरे हाथ से दिखावे के लिए दान करता रहे तो उसे अपने पूरे आचरण पर विचार करना चाहिए। विक्रांत चुप हो गया। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि केवल कर्म नहीं बल्कि भावना भी महत्वपूर्ण है? भगवान बोले, गरुड़, कर्म और उसकी भावना दोनों को समझना आवश्यक है, लेकिन केवल अच्छी नियत कह देने से गलत कर्म सही नहीं हो जाता। यदि किसी व्यक्ति के कार्य से किसी को वास्तविक नुकसान होता है तो उसे अपने कर्म की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक भूखा व्यक्ति। कुछ दिनों बाद दोनों मित्र बाजार जा रहे थे। रास्ते में एक गरीब व्यक्ति बैठा था। वह बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। सुमंत रुका। उसने उसे भोजन कराया। विक्रांत ने कहा, तुम हर व्यक्ति की मदद करते रहोगे तो तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? सुमंत ने उत्तर दिया, मैं हर व्यक्ति की समस्या हल नहीं कर सकता, लेकिन जहां मेरी छोटी सी सहायता किसी के काम आ सकती है वहां मैं कोशिश जरूर करूंगा। एक छोटा कर्म। वह भोजन उस गरीब व्यक्ति के लिए शायद बहुत छोटी बात थी, लेकिन उसके लिए वह उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन था। सुमंत ने इसे पुण्य कमाने के लिए नहीं किया था। उसने केवल एक जरूरतमंद मनुष्य को देखा और उसकी सहायता की। यही बात उस साधु ने पहले समझाई थी। एक कर्मचारी की समस्या। कुछ दिनों बाद सुमंत की दुकान का एक कर्मचारी परेशान होकर उसके पास आया। उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए फीस जमा करनी थी। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। सुमंत ने उसकी पूरी समस्या सुनी। उसने कहा, तुम अपनी बेटी की पढ़ाई मत रोकना। उसने अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता की। कर्मचारी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सुमंत ने कहा, इसे उपकार मत समझो। जब तुम्हारे पास किसी दिन किसी की सहायता करने की क्षमता हो तब किसी और के काम आ जाना, यही पुण्य की भावना। साधु ने जब यह बात सुनी तो कहा, जब अच्छा कर्म आगे बढ़ता है और एक व्यक्ति की सहायता दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो समाज में करुणा की एक श्रृंखला बन सकती है। यही किसी अच्छे कर्म का सुंदर प्रभाव है। विक्रांत का दूसरा रास्ता। उधर विक्रांत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार नए रास्ते खोज रहा था। एक दिन उसे एक गरीब किसान मिला। किसान अपनी जमीन बेचने को मजबूर था। विक्रांत जानता था कि किसान की मजबूरी क्या है। उसने जमीन बहुत कम कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव रखा। किसान ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन यह जमीन मेरे परिवार की वर्षों पुरानी संपत्ति है। विक्रांत ने कहा, अगर बेचना नहीं चाहते तो मत बेचो। किसान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आखिरकार उसे जमीन बेचनी पड़ी। सही और गलत का अंतर। विक्रांत ने बहुत कम कीमत में जमीन खरीद ली। उसका व्यापार बढ़ गया। लोगों ने कहा, विक्रांत बहुत समझदार व्यापारी है। लेकिन सुमंत ने कहा, किसी की मजबूरी से लाभ कमाना और समझदारी से व्यापार करना एक ही बात नहीं है। विक्रांत नाराज हो गया। उसने कहा, तुम भावुक हो। भगवान विष्णु की शिक्षा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, संसार में हर लाभ पुण्य नहीं होता और हर नुकसान पाप नहीं होता। कभी किसी को ईमानदारी से व्यापार करके लाभ मिलता है, कभी कोई व्यक्ति लालच में दूसरे का अधिकार लेकर लाभ कमाता है। बाहरी परिणाम एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन नैतिक परिस्थिति अलग हो सकती है। सत्य का महत्व। एक दिन सुमंत के व्यापार में बड़ी गलती हो गई। उसके एक कर्मचारी ने हिसाब में गलती कर दी। सुमंत के सामने दो रास्ते थे। वह गलती छिपाकर नुकसान से बच सकता था या फिर सच स्वीकार करके समस्या का समाधान कर सकता था। उसने अपने ग्राहकों को पूरी जानकारी दी। कुछ समय के लिए उसका नुकसान हुआ, लेकिन लोगों का विश्वास उसके साथ बना रहा। सत्य से मिली संपत्ति। सुमंत ने कहा, धन का नुकसान फिर से पूरा किया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। साधु ने कहा, सत्य केवल शब्द नहीं है, सत्य वह आधार है जिस पर विश्वास खड़ा होता है। दया और करुणा। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या दया भी पुण्य मानी जाती है? भगवान बोले, दया और करुणा को हिंदू आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण सद्गुण माना गया है, लेकिन करुणा का अर्थ केवल किसी पर दया दिखाना नहीं, दूसरे की परिस्थिति को समझना और अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना भी करुणा का रूप हो सकता है। एक घायल पक्षी। एक दिन सुमंत को अपनी दुकान के पास एक घायल पक्षी दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और एक वैद्य के पास ले गया। कुछ दिनों तक उसकी देखभाल की। जब पक्षी ठीक हुआ तो उसे खुले आकाश में छोड़ दिया। विक्रांत ने मजाक करते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या मिला? सुमंत ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि एक जीव की तकलीफ थोड़ी कम हो गई। पुण्य का एक और अर्थ। संत ने कहा, जिस कर्म से किसी जीव के जीवन में करुणा और राहत आती है वह मनुष्य के भीतर भी करुणा को मजबूत करता है। यही उस कर्म का एक बड़ा फल है। क्या हर पूजा पुण्य है? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है लेकिन दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसकी पूजा का क्या अर्थ है? भगवान बोले, पूजा श्रद्धा का माध्यम हो सकती है, लेकिन पूजा के साथ आचरण में भी सुधार आना चाहिए। यदि मनुष्य भगवान की पूजा करता है और उसी दिन किसी कमजोर व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करता है तो उसे अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए।
धर्म केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं, धर्म का प्रभाव मनुष्य के व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। विक्रांत का घमंड। समय बीतता गया। विक्रांत बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास धन था, महल जैसा घर था, लेकिन उसके परिवार में शांति कम होती जा रही थी। उसका बेटा उससे बात करने से डरता था। कर्मचारी उससे नाराज रहते थे। उसके पुराने मित्र दूर हो गए थे। वह सोचता था, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वह यह नहीं देख रहा था कि उसके पास मन की शांति बहुत कम रह गई थी। सुमंत का घर। सुमंत के पास विक्रांत से कम धन था, लेकिन उसके घर में प्रेम था। उसके बच्चे उससे अपनी समस्याएं साझा करते थे। उसके कर्मचारी उसे सम्मान देते थे। जरूरतमंद लोग जानते थे कि वह अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सहायता करेगा। सुमंत कहता, धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन संबंध और विश्वास जीवन को अर्थ देते हैं। जीवन का मोड़। एक दिन विक्रांत बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटे से कहा, मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे लिए है। बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे आपकी संपत्ति से पहले आपका साथ चाहिए था। यह सुनकर विक्रांत शांत हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने धन तो जमा किया, लेकिन रिश्तों में बहुत कुछ खो दिया। पुराने कर्मों की याद। वह अपने जीवन को याद करने लगा। उसे वह किसान याद आया। उसे वे कर्मचारी याद आए जिन्हें उसने अपमानित किया था। उसे वे गरीब लोग याद आए जिन्हें उसने लौटा दिया था। लेकिन उसे कुछ अच्छे काम भी याद आए। एक बार उसने अपने एक पुराने कर्मचारी के बेटे की सहायता की थी। एक बार उसने एक मंदिर में दान किया था। एक बार उसने सड़क पर किसी जरूरतमंद को भोजन दिया था। वह सोचने लगा, क्या मेरे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्म थे? संत का अंतिम संदेश। उसने उसी वृद्ध संत को बुलाया। विक्रांत ने पूछा, महाराज, क्या मेरे सारे गलत कर्म मुझे पापी बना देते हैं? संत बोले, मनुष्य को केवल एक शब्द से परिभाषित करना आसान है, लेकिन जीवन उससे कहीं अधिक जटिल है। गलत कर्म को गलत मानना जरूरी है, उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना जरूरी है, और जहां संभव हो उसे सुधारने का प्रयास करना भी जरूरी है। विक्रांत की आंखें नम हो गईं। प्रायश्चित का अर्थ? विक्रांत ने पूछा, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं क्या करूं? संत बोले, जिसका अधिकार तुमने छीना है, जहां संभव हो उसे लौटाओ। जिसे दुख दिया है उससे क्षमा मांगो। जिसे नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई की कोशिश करो, और आगे वही गलती न दोहराने का संकल्प लो। यही केवल शब्दों से पश्चाताप करने से अधिक सार्थक है। एक किसान के पास वापसी। विक्रांत ने उस किसान को खोजा। वह अब वृद्ध हो चुका था। विक्रांत ने कहा, मैंने वर्षों पहले तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया था। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। उसने अपनी क्षमता के अनुसार किसान की सहायता की और जमीन के विषय में उचित समाधान खोजने की कोशिश की। किसान ने कहा, तुमने बहुत देर कर दी। विक्रांत ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आखिरकार अपनी गलती समझी। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, यही मनुष्य जीवन की सुंदर संभावना है। गलती होना मनुष्य की कमजोरी हो सकती है, लेकिन गलती को समझकर उसे सुधारने का प्रयास करना उसके भीतर की जागरूकता को दिखाता है। इसीलिए जीवन रहते अपने कर्मों को देखना महत्वपूर्ण है। क्या पुण्य केवल बड़े कामों से मिलता है? भक्तों, पुण्य को केवल बड़े धार्मिक कार्यों से जोड़ना बहुत सीमित दृष्टि हो सकती है। किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने काम में ईमानदारी रखना, किसी के अधिकार का सम्मान करना, ये सभी ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा माना जा सकता है। और पाप का अर्थ? इसी प्रकार पाप को केवल किसी बड़े अपराध के रूप में देखना भी पर्याप्त नहीं। जानबूझकर किसी कमजोर व्यक्ति का शोषण करना, किसी का अधिकार छीनना, धोखा देना, अत्यधिक लालच में किसी को नुकसान पहुंचाना, झूठ से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना, अपने अधिकार का गलत उपयोग करना, ऐसे कर्म नैतिक दृष्टि से गंभीर माने जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी कर्म का मूल्यांकन करते समय केवल यह मत देखिए कि दुनिया उसे देख रही है या नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये काम सही समझकर कर रहा हूं? क्या इससे किसी निर्दोष को नुकसान होगा? अगर मेरे साथ ऐसा किया जाए तो क्या मैं इसे उचित मानूंगा? ये प्रश्न मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक बना सकते हैं। कर्म का फल। धार्मिक दर्शन में कर्मफल की अवधारणा यह समझाती है कि कर्म व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन कर्मफल को केवल तुरंत मिलने वाले पुरस्कार या दंड के रूप में समझना भी उचित नहीं। कई कर्मों का प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है। हम जैसा व्यवहार बार बार करते हैं वैसा स्वभाव बनने लगता है। दयालु कर्म करुणा को मजबूत कर सकते हैं। क्रोध को बार बार बढ़ावा देने से क्रोध स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। झूठ बोलने की आदत विश्वास को कमजोर कर सकती है। सत्य का अभ्यास व्यक्ति के चरित्र को मजबूत कर सकता है। यही कर्म का एक वर्तमान फल है। इसलिए पुण्य और पाप की चर्चा केवल मृत्यु के बाद की किसी अवस्था के बारे में नहीं है, ये हमारे आज के जीवन के बारे में भी है। आज हम क्या बन रहे हैं? हमारा स्वभाव कैसा हो रहा है? हमारे कारण दूसरे लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है?
यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। गरुड़ का अंतिम प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य जीवन भर गलतियां करता रहा हो तो क्या उसके लिए सुधार का रास्ता बंद हो जाता है? भगवान विष्णु बोले, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक अपने आचरण को सुधारने का अवसर है। सच्चा पश्चाताप केवल दुखी होने का नाम नहीं, गलती स्वीकार करना, जहां संभव हो नुकसान की भरपाई करना, गलत कर्म को दोहराने से बचना और जीवन को धर्म और सदाचार की दिशा में ले जाना, यही सुधार की दिशा है। आज की सबसे बड़ी सीख, भक्तों, आज अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। किसी से कठोर शब्द बोलने से पहले रुकिए। किसी की मजबूरी देखकर उसका फायदा उठाने के बजाय उसकी सहायता कीजिए। किसी कर्मचारी या कमजोर व्यक्ति के साथ सम्मान से बात कीजिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अपने बच्चों को केवल सफलता नहीं, संस्कार भी दीजिए। और हर रात अपने दिन के कर्मों पर कुछ क्षण विचार कीजिए। अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने किसका भला किया? आज मैंने किसे दुख दिया? और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? अगर हम रोज इन 3 प्रश्नों पर विचार करें तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदल सकता है। पुण्य का सबसे सुंदर रहस्य। पुण्य केवल यह नहीं कि दुनिया आपको अच्छा इंसान कहे। पुण्य का एक गहरा अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके कारण किसी दूसरे के जीवन में थोड़ी राहत, थोड़ी आशा और थोड़ी खुशी आए। और पाप केवल यह नहीं कि दुनिया आपको बुरा कहे। किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाकर अपने स्वार्थ को पूरा करना भी नैतिक रूप से गंभीर कर्म हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों का मूल्य लोगों की तालियों से नहीं, अपने विवेक और उनके प्रभाव से समझिए। आज का संदेश। धन कमाइए लेकिन ईमानदारी से। सफल बनिए लेकिन किसी को कुचल कर नहीं। दान कीजिए लेकिन दिखावे के लिए नहीं। पूजा कीजिए लेकिन अपने व्यवहार में भी उसका प्रभाव आने दीजिए। किसी की मदद कीजिए लेकिन बदले की उम्मीद मत रखिए। गलती हो जाए तो स्वीकार कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी के साथ वैसा व्यवहार मत कीजिए जैसा व्यवहार आप अपने लिए स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से आकार लेता है, इसलिए उसे हर दिन अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। धर्म केवल ग्रंथों में पढ़ने की चीज नहीं, धर्म सत्य में है, धर्म करुणा में है, धर्म न्याय में है, धर्म सेवा में है। और धर्म उस समय भी है जब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होता। गरुड़ ने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया कि पुण्य और पाप की सबसे बड़ी परीक्षा मनुष्य के भीतर होती है। एपिसोड 25 का बड़ा रहस्य। लेकिन भक्तों, गरुड़ के मन में अब एक और प्रश्न उठता है। यदि मनुष्य के कर्म उसकी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करते हैं, तो क्या दान और सेवा से वास्तव में पुण्य की भावना बढ़ती है? क्या हर प्रकार का दान समान माना जा सकता है? दान देते समय नियत का क्या महत्व है? क्या किसी को अपमानित करके दिया गया दान भी उतना ही पवित्र माना जाएगा? और क्या सबसे बड़ा दान धन देना है या किसी जरूरतमंद को समय, ज्ञान और सहारा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है? अगले भाग में जानेंगे। एपिसोड 25, दान और सेवा का रहस्य। कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है? अगर आपको गरुड़ पुराण की यह ज्ञानवर्धक श्रृंखला पसंद आ रही है तो भक्ति धुन विद प्रीति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मेरे कर्म हमेशा धर्म और सेवा के मार्ग पर चलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।